मेरा ना एक स्टूडेंट है, ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ यूपीएससी ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਐਸ ਦਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਫॉर श्योर ਉਹਦੇ ਨਾ 106-7 ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। कट ऑफ वुड बी समवेयर अराउंड 90। ठीक है, क्लियर हो गया प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज। सी सेट तक क्वालिफाइंग है। आ देखो आ जाओ आ जाओ। ये बैग्स किसके पड़े हैं? अरे this one, come here, come here. All right, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ सी सैट ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਡਿਡ ਇਟ, ਬਟ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। सी सैट ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ 1 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੇਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਚੰਗਾ ਜੈਨੂਨ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ पूरा साल उन्हें अपना इस चक्कर च वेस्ट करता। वाई एम आई सेइंग दिस थिंग? सुनो बई, हुण तां नोटिफिकेशन आ गई तो तुहाडे एक क्वेश्चन का जवाब तो तुहानूं मिल गया कि सर नोटिफिकेशन आऊगी। ठीक है, ठीक है, यू गॉट दी आंसर कि हाँ जी नोटिफिकेशन आ गई। दूजा क्वेश्चन सीगा तुहाडा, सर कोई कह रहे हैं वैकेंसियां 100 ही आनी है, कोई कह रहा है 300 आनी है, वैकेंसियां कितनी होनी है? यू गॉट दी आंसर, यू नो दी। थर्ड क्वेश्चन इज सर जे मैं हुण तैयारी करा मेरा हो जाऊगा? जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू although many of you must have been attending classes here and there for the last 5-6 months, पर तैयारी तो हुणी शुरू होगी। क्लासा ला लिया, तैयारी उस तो पहले टीचर ने की है, स्टूडेंटा ने तो हुणी शुरू करनी है। यार सिंपल जी गल है, जे हुण तैयारी स्टार्ट करके तुहाडा पेपर नहीं हो सकता, फिर असीं तुहाडी एडमिशन ही क्यों करांगे? वी डोंट वॉन्ट दैट रेपूटेशन है कि बच्चों का पेपर नहीं क्लीयर होता। 6 महीने का इंस्टीट्यूट थोड़ी है, 10 साल चलाना है, 20 साल चलाना है। स्टूडेंट्स विल कम टू अस नेक्स्ट टाइम ओनली व्हेन वी विल गिव गुड रिजल्ट्स, एंड वी कैन गिव गुड रिजल्ट्स ओनली व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉपरली। ठीक है, सो द आंसर आज के बाद आपने एक बार भी ये नहीं सोचना कि यार जे मैं हुण तैयारी स्टार्ट करा था मेरा पेपर हो जाऊगा। आई एम गिविंग यू आंसर इन येस और नो क्लियर, कि आंसर इज येस। The question is कि how should you prepare? तुसी तैयारी किद्दां करो ताकि तुहाडा पेपर क्लियर हो जाए। Now you want to be in the services, तुसी कल्ला प्रीलिम्स क्लियर करनी इत्थे आए। What is the point of clearing the prelims? आप अभी राइट नाउ ये क्लास के बाद इस लाइब्रेरी में चले जाना। There are at least 10 students sitting जिन्हां दा कोई ना कोई प्रीलिम्स क्लियर होया हुआ है, मोस्टली यूपीएससी। All this Gunraj and Aman and Riya, Raman, सारा तो होया यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर, बट डज इट काउंट फॉर एनीथिंग? इट डज नॉट। अगर मेंस से नहीं क्लियर हुआ तो प्रीलिम्स क्लियर करके क्या करेंगे, और अगर प्रीलिम्स ना क्लियर हो और मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे? तो एक तालमेल बिठा के रखना बहुत ज़रूरी है, दैट यू क्लियर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। नाउ वन थिंग, देयर आर फ्यू थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट। फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू, यार आपके पास में है तकरीबन 3 मंथ्स, 3 से 4 हो जाए, इतने महीने। आपने क्या नहीं करना, बिल्कुल भी अपने सोर्सेज मल्टीप्लाई नहीं करने। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर CBL नहीं लिखा या आपको क्लास में नहीं लिखवाया मत पढ़ो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस
कंटेंट के बेस पे जो हम आपको देंगे, आपका 100% पेपर क्लियर होएगा। आप बच्चे अपने सोर्सेज ऐड करते जाओगे, बड़े सारे टेलीग्राम पे आपको डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे, कोई PT 365, कोई PT 420, कोई दिस कोई दैट, ये सब जो है खलारा पैजूगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड होल्ड ऑफ योर प्रिपरेशन। कंसोलिडेशन ऑफ प्रिपरेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज, यू अंडरस्टैंड। तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है कि कोई पर्सन बोल रहा है कि यार बस इतना ही पढ़ो। आई होप कि ऑल दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दे आर आंसर्ड थ्रू दिस थिंग कि सर फिर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी यार, एनसीईआरटी अब नहीं पढ़नी। आप मेरे पास साल पहले आते तो मैं बोलता पढ़ ले, साल पहले आते तो मैं 4 आपको शायद खुद ही किताबें देता, यार ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले। अब नहीं पढ़नी, तत्काल में टिकट बुक करवा रहे हैं ना हम, ठीक है, तो अब नहीं पढ़नी। अब सिर्फ एग्ज़ाम फोकस करना है, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, हायर अंडरस्टैंडिंग वो होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। और अगेन अगर एनसीईआरटी में से आ गया तो कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर किसी को कोई भी बुक, मान लो एग्जाम्पल के लिए श्री राम की इकोनॉमी की किताब से कुछ आ गया तो यार आपको पता है कि श्री राम की किताब से आ सकता है, तो हमें नहीं पता। तो आपको जो नोट्स करवाएंगे, जो हम देंगे, उसमें से 4 चीज़ें ढंग की होंगी, वो हमारा इकोनॉमी वाला आपको करवा के जाएगा, डोंट वरी। अगर लक्ष्मीकांत में 20 चीज़ें ढंग की लिखी हुई हैं जो पेपर में आ सकती हैं, तो पॉलिटी वाले सर करवा के जाएंगे, डोंट वरी। साइंस एंड टेक की 20 किताबें मार्केट में हैं, अगर उनमें कुछ काम का है तो आपकी जब साइंस की क्लासेस लगेंगी, 4 बंदे आके आपको साइंस पढ़ाएंगे, तो उसको करवा के जाएंगे। खलारा नहीं पाना, पहली चीज़। तब मेरा हो जाऊगा इफ़ आई स्टार्ट नाउ, वो दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट यू कीप योर प्रिपरेशन इंटैक्ट। इट शुड बी कंसोलिडेटेड, लीन मसल मास, नॉट लाइक बल्की बॉडी। यू गेटिंग द पॉइंट? फर्स्ट थिंग। हाँ जी। सेकेंड थिंग, बी टेस्ट इंटेंसिव इन योर प्रिपरेशन। हम आपको बहुत सारे MCQs जो देते हैं, जैसे 50 MCQs, 25 MCQs ऑन डेली बेसिस यू विल गेट, इसकी भी हम थोड़ी सी वो बढ़ाने वाले हैं। जितने हम आपको MCQs दे रहे हैं उसके नंबर ऑफ MCQs दैट यू आर गिविंग यू एवरी डे, वो भी हम बढ़ा देंगे। आपने ये ज़रूर करने हैं। इवन आपको अगर लेक्चर जो है आपको लगे ना मेरे को 70% 60% लेक्चर समझ आ गया, बहुत है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स 100%, बट उसके बाद ये वाले जो MCQs है इसको चाहे आप 2 बार कर लो। आपको एक चीज समझनी है दैट यू गॉट टू डू बेटर देन अदर्स, बट दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू डू बेटर देन अदर्स। देयर इज नो मिनिमम बेंचमार्क। सारे के अगर 50 नंबर आ रहे होंगे, आपके 51 आ गए तो आपका पेपर क्लियर है। सबके 150 आएंगे, आपके 151 आ गए तो क्लियर है। इट्स अ रिलेटिव एग्जाम and I understand how these competitive exams function. I have taught students जो शिकागो यूनिवर्सिटी से आए थे, आई हैव टॉट स्टूडेंट जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए थे, बड़े अच्छे बच्चे, MBA की बात कर रहा हूँ, शिकागो यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके, और उनका ना एग्जाम नहीं क्लियर हुआ UPSC का। आई हैव टॉट स्टूडेंट जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए थे और उनका एग्जाम क्लियर हो गया UPSC का। आई हैव टॉट स्टूडेंट फ्रॉम GCG GCM जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, एंड आई हैव टॉट स्टूडेंट फ्रॉम GCG GCM जिनका नहीं हुआ। सो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करेगी। इट इज़ नॉट योर यूजुअल एकेडमिक स्ट्रेंथ दैट दे आर टेस्टिंग। अब कोई पर्सन अगर से स्कॉलरशिप में शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है तो उसमें दिमाग तो है ना, और उसके बाद में भी उसकी नीति आयोग में जॉब लग गई, उसके बाद में वो किसी बड़े थिंक टैंक के तहत काम कर रही है USA में लड़की, तो उसमें दिमाग था तभी रख रहे हैं 4 बंदे, पर ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तो फिर इस एग्जाम को क्लियर करने का तरीका क्या है? वो यही है कि जब आप बहुत पढ़ते हो, बहुत विजडम आपके अंदर हो, तो रखो अपनी विजडम अपने पास। आपसे MCQs तो नहीं सॉल्व हो रहे ना, आपसे आंसर तो नहीं लिखे जा रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आई गेटिंग द पॉइंट? सो हमने T20 प्लेयर बनना है, टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं बनना। T20 में जैसे तैसे करके बस रन बनाओ, जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पे कि भाई बस क्वेश्चंस मेरे ठीक हो रहे हैं, बात खत्म हो गई। वो कैसे ठीक होंगे? क्वेश्चंस करके ठीक होंगे। ठीक बात। दूसरी चीज,
दोज हु हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से कि यहाँ वहाँ एक इंस्टीट्यूट में दूसरे इंस्टीट्यूट में अपने आप से सेल्फ स्टडी या हमारे पास में 7-8 महीने से, वो आराम से अपनी क्लासेस लगाना जो आपकी क्लासेस ज्योग्राफी की, फिर इसके बाद इकॉनमी होएगी, फिर साइंस एंड टेक होएगा, पॉलिटी होएगी, हम सब करवा देंगे। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक, आप क्लास लगाओ जो आपकी मॉर्निंग क्लास है, या आप अगर इवनिंग बैच में हो मान लो तो इवनिंग क्लास है। आप एक क्लास और लगाओ, वो हम आपको वीडियो दे देते हैं, आप अपने टाइम पर एक क्लास और लगाओ, क्लास 2। अगर आपको लगता नहीं सर मुझसे तो वीडियो क्लास नहीं लगेगी, तो आप फिर 2 क्लासेस लगाओ, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स की। अगर आप 1.5 महीना, आपको ऐसा कम आपको ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस जो सुबह शाम जो है ये आपको पूरा 4 महीने लगानी है। अगर आप 1.5 महीना भी क्लासेस लगा लोगे ना, आपको पता होगा यार, एक सेकेंड, मेरा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये 4 सब्जेक्ट्स जिनसे 15-15 क्वेश्चन आने हैं, ये मेरे 4 सब्जेक्ट्स मैंने महीने में कवर कर लिए। अब मेरे तकरीबन 60 क्वेश्चंस की मैपिंग होगी, उतने क्वेश्चंस का मेरा सिलेबस कवर हो गया। अब आप पे ना कॉन्फिडेंस होएगा कि चलो अब मैं चाहे एक क्लास भी लगाऊं आगे 1.5 महीना इंस्टेड ऑफ 2 क्लासेस। अब जिस दिन मैं पेपर देने जाऊंगा, 100 में से 100 क्वेश्चंस का मैंने सिलेबस किया होएगा, 100 में से 80 क्वेश्चन वो होंगे जो उसी एरिया के होंगे जो मैंने पढ़ा हुआ है। अब मेरे को अपना बेस्ट देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरी अगर आप सलाह मानते हो, और ये प्योरली मेरा सजेशन है, तो आप एक ऑनलाइन लगा लो, एक ऑफलाइन लगा लो। हमने तो आपको करवाना ही है, ऑनलाइन भी करवाना है, ऑफलाइन भी करवाना है। आपका ना टाइम बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा कि यार आपने रात को लेट क्लास देखनी है, आपने सुबह देखनी है, 2 की स्पीड पे देखनी है, रोक रोक के देखनी है, एक लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखना है। यू हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। बट अगर से आपको लगता है कि नहीं, उससे तो आपने सोच लिया एक मैं ऑनलाइन लगाऊंगा और एक मैं ऑफलाइन लगाऊंगा, और फिर आपसे ऑनलाइन वाली लगी ही नहीं रही, फिर उससे तो अच्छा यही है कि फिर कोई बात नहीं, 2 ही लगा लो। सिलेबस इंपॉर्टेंट है कवर करना, तो अपने को टाइमली करना है। ठीक बात, क्लियर? थर्ड, तो आपको क्लासेस लगेंगी, जो अगर आप ऑफलाइन भी लगाओगे तो भी आपको ऐप में ऑनलाइन तो मिलेंगी सारी वीडियोस, तो आप वैसे भी देख ही सकते हो। वन थिंग दैट वी विल स्टार्ट वेरी सून, इफ नॉट फ्रॉम द कमिंग संडे विच इज आई थिंक ऑन 13th, 12-13 को है ना संडे, मे बी उससे नेक्स्ट संडे हम आपके लेंगे टेस्ट, जो हम आपको हफ्ते में करवाएंगे। आपको यहाँ पर जो बाहर नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर, और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपको ऐप के ऊपर नोटिस आएगा कि यार इस संडे का क्या सिलेबस है टेस्ट का। तो होगा क्या, आप 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ठीक है जी। मान लो एक सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी और एक है हिस्ट्री। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरह से इधर ज्योग्राफी में आपने रिवर्स की, ज्योग्राफी में आपने फॉरेस्ट किए, ज्योग्राफी में आपने एटमॉस्फेयर किया, सॉइल्स की, इकोसिस्टम, जो भी आपने 5 चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़ ली, और उसके आपने साथ साथ में 25 MCQs भी डेली कर लिए। ठीक है, 25 × 5 125, 125 MCQs आपने ज्योग्राफी के कर लिए। इसी तरह से हिस्ट्री के आपने लेट्स से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, 1857 रिवोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसे 5 टॉपिक आपने इसके कर लिए, और इसी के भी आपको 25 MCQs दे दिए, 125। सो यू आर डूइंग 250 MCQs ड्यूरिंग योर वीकडेज। सैटरडे को हम आपको जीएस का कुछ नहीं देंगे। संडे को हम आपका लेंगे फुल लेंथ टेस्ट। वो जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसकी 2 पेक्यूलरिटीज आप अभी समझो। पहली चीज, 40 क्वेश्चंस उस फुल लेंथ टेस्ट में होंगे इस सिलेबस से, जो आपने लास्ट 1 वीक हमसे सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ा है।
40 क्वेश्चंस होंगे आपके इस सिलेबस से जो लास्ट 1 वीक आपने सब्जेक्ट 2 पढ़ा है। 20 क्वेश्चंस होंगे आपके करंट के। ये हो गए आपके 100 MCQs का टेस्ट। ये टेस्ट आपका ऐसे नहीं होगा कि आप यहाँ पे आए और आपने टेस्ट दे दिया। अगले 10 दिन में हम लाजपत राय भवन या UIT या कोई भी हम एक सेंटर बुक करेंगे, वहाँ पर आप आओगे, 9:30 से 11:30 आपका टेस्ट होगा। जो 9:31 पे आया उसको एंटर नहीं करने देंगे। नाउ आई थिंक यू नो मैंने आते ही सबसे पहले वो प्रवचन क्यों दिया था, क्योंकि यार कई मेरे शेर ऐसे हैं जो पढ़ भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पेपर से एक दिन पहले तुसी पहला फ़ोन कटो, नहीं तुसी कट, यू हैंग अप फर्स्ट, यू हैंग अप फर्स्ट। भाई 2-2 बजे सोएंगे और उस दिन पेपर भी लेट हो जाएंगे यार। हुआ है, बच्चा हुआ है भैया, वो तो हद होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस स्टूडेंट हेयर। ठीक, तो आप वहाँ पे आओ, आप वहाँ पे टेस्ट दो, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जैसे एक्चुअल PPSC करेगी, 2:30 से 4:30 आपका CSAT का टेस्ट। तो 500 MCQs ड्यूरिंग द वीक एंड 100 MCQs ड्यूरिंग ऑन संडेज GS के। रफली एक हफ्ते में आप GS के 600 MCQs करोगे। माई इंटेंशन इज टू कवर एटलीस्ट 6,000 to 8,000 MCQs विद यू बिफोर यू गो टू द एग्जाम। ठीक, जिस बच्चे ने 6-8 हज़ार MCQs कवर किए होते हैं उसका प्रीलिम्स रुकता नहीं है। आपके पास और ज़्यादा चांसेस हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं इनटू 13 टाइम्स बच्चों को प्रीलिम्स के लिए उनको बुलाना होता है। बिकॉज गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज मीन्स देयर विल बी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग द प्रीलिम्स। ठीक बात। तो अपने को 4-5 हज़ार बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए बुलाएंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है जी, वो हम उनमें से हम होंगे। पहली चीज़ आपको ये करना है। एज फार एज CSAT इज कंसर्न, चाहे आपका CSAT अच्छा था चाहे बुरा था, आई डोंट थिंक यू विल स्ट्रगल विद द CSAT पार्ट। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको 40% मार्क्स लेने हैं तो आपके आ जाएंगे। तो भी टू बी अ लिटिल रिस्क एवर्स अगर हम रहें, खराब किस्मत हो, ऊँट पे कुत्ता काट जाता है, तो इसलिए अगर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो आप ये संडे को टेस्ट दोगे तो तकरीबन 15-16 हफ्ते बाद तक आप 15-16 टेस्ट दे चुके होगे। बहुत है यार, 15-16 CSAT के आपने टेस्ट दे रखे हैं। फिर भी सैटरडे को हम आपको 2 क्लासेस देंगे, आप छोटी छोटी क्लासेस देंगे, एक क्वांट की एक रीजनिंग की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वांट और रीजनिंग के करके जाओ, 40 नंबर लेने हैं, 40% नंबर लेने हैं, आ जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कोई डिफ़िकल्ट सा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे पेन मारना जिस पे टिक हो गया उसको टिक लगा देना। ठीक है, पर जो रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक कराना। सिंपल से हम आपको करवा देंगे। सिमिलरली रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, आइडेंटिफाई द मिसिंग शेप, ये वो जो क्वेश्चन है वो ठीक कराना। APGP, सिंपल सीरीज, ये वाले क्वेश्चन आप ठीक कराना। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो अच्छे से हो जाएंगे। कोई हिस्टोग्राम, कोई पाई चार्ट करवा देंगे। तो CSAT इज समथिंग विच शुडंट बॉदर यू। जिसको से फिर भी लगे कि यार थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी आपकी, अनसीन पैसेजेस, वहाँ उसके थ्रू आपका पेपर हो जाएगा। थोड़ा वो अगर वहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी तो पंजाबी और इंग्लिश उसके थ्रू हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक दैट CSAT शुड बी ट्रबलिंग एनीवन दिस ईयर। ठीक बात। फिर भी टू बी ऑन दी सेफर साइड, आप ये अगर आप क्लास ना लगाओ, आपको लगता है कि यार आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है CSAT, बस जो यहाँ से आपको हैंडआउट्स मिलेंगी कि यार ये 20 MCQs, ये 20 MCQs, ये कर लो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ज़्यादा फोकस आपका रहे GS पे। कौन सा GS जो हम करवाएंगे। आपको अगर जो मर्जी बोल दे कि यार यहाँ से पेपर आएगा, वहाँ से पेपर आएगा, पंजाब GK, PPSC खुद भी लिख के बोल दे कि यार पंजाब GK में हमारा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा, तो भी आपने वही करना है जो हम करवा रहे हैं।
अब मैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स को और स्टूडेंट्स को पीपीएससी के डिस्क्लेमर्स भी इंटरप्रेट नहीं करने आते। पीपीएससी ने लिख के बोला है ना कि हम मेंस में पंजाब जीके के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा, स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। पता है आपको इस बात का? अभी उन्होंने रिसेंटली बोला था जब उन्होंने सीसेट हटाया था कि पंजाब जीके के ऊपर हमारा मेंस में, नॉट इन प्रीलिम्स, मेंस में स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस थिंग? कल भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे, अमृतसर से, बठिंडा से, पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं। तो यार अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो गया कि यार आपको पंजाब में, मान लो आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब ਦਾ कल्ला कल्ला छप्पड़ पता होना चाहिए। अपनी सैनिटी नहीं लूज करनी, दिमाग नहीं अपना तुमने वो कर देना। और या हिस्ट्री कर रहे हो तो यार वही हिस्ट्री करो तो पंजाब आज कोई भी सूबेदार होया हो आज तक, रणजीत सिंह दे फुफड़ दा की ना सीगा, ठीक है। दिस इज जस्ट स्टूपिड, ऐसे नहीं करना अपने को। होता क्या है, अगर आपने PYQs उठाए हो तो आप देखोगे कि मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पंजाब की ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री पे नहीं आता, हिस्ट्री पे आ जाता है, इकोनॉमी पे नहीं आता, इकोनॉमी पे आ जाता है तो सोशल इश्यूज पे नहीं आता। फ्रॉम एम्फेसिस द वे यू शुड बी इंटरप्रेटिंग दिस थिंग इज कि यार एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम से सोशल इश्यूज ऑफ पंजाब। It could be immigration, it could be drug trafficking, it could be re-emergence of extremism, it could be urban and rural divide, किसी भी ऐसी चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। सिमिलरली हिस्ट्री से, अब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया पंजाब का, चलो जी ऐसे स्टबल बर्निंग थे क्वेश्चन पूछ लिया, हम रणजीत सिंह थे क्यों पूछना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। देन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन से बंदा सिंह बहादुर जी। अब ये आ गया तो फिर ऐसा नहीं है, पंजाब की इकोनॉमी पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट ऐ नहीं हैगा भी तुहानू पंजाब दा कल्ला कल्ला गहना, कल्ला कल्ला साज, कल्ला कल्ला वाजा, कल्ला कल्ला सिंगर, ठीक है, सारे पता होने चाहिए। ऐसे नहीं तैयारी करनी, आपको ब्यूरोक्रेट बनाना उन्होंने, ठीक बात। तो उसमें भी यही है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग विद ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटी दैट जो हम करवा रहे हैं अब वो करो, क्योंकि हमें पता है कि यार किसी भी नोटिफिकेशन को, किसी भी गाइडलाइन को इंटरप्रेट कैसे करना है। लोगों ने अपनी किताबें बेचनी है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना देने हैं पंजाब जीके के, आप उसमें तुम कमरे वांगू पढ़ी जाओगे, ओनली टू रियलाइज कि यार 4 क्वेश्चन उन्होंने जो अगर पंजाब जीके के पूछे, एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछ ली, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ ली, डिविजन्स पूछ ली, वो सभी को आते थे, मेरे को ग्रंथ पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। और जो उन्होंने 4 उल्टे क्वेश्चन पूछने थे वो ग्रंथ पढ़ के भी नहीं आए, फिर ग्रंथ पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। जब मेरे को इन्ना ही टाइम सीगा, मैं बाकी भी तो 96 क्वेश्चन सीगे। घोड़े वाली तैयारी करनी है, आप गधे वाली नहीं करनी। सिंपलेस्ट वर्ड्स, यू अंडरस्टैंड नाउ। So again we will cover things with you, you do this test, these tests will be taken very seriously। अब यार चलो आप सब तो हमें फीस दे ही चुके हो, तो मेरे को आपको कोई कन्विंस तो करना नहीं है। मैं आपको बड़ी, और ये मेरे बड़े बच्चे पुराने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे पास ना बहुत जगह है यहाँ पे, आप देखते हो वहाँ तक CBL जाता है, यहाँ पे भी सारी मेरी जगह है, इधर भी। अगर मैं बाहर जगह ले रहा हूँ, इन्विजिलेटर हायर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को महीने का कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपये लगेगा मेरा। मेरे को यार अब सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है, आशिमा मैडम का डिपार्टमेंट है पैसा, तो मैडम ने मेरे को बोला भी कि आप वहाँ पे क्यों कर रहे हो, हमारे पास इतनी जगह तो है, आप एक काम करो यहीं पे एक अच्छा सा सिस्टम बना दो, 1 लाख रुपये लगा दो, आपके तो अगले 4 महीने में 5-6 लाख रुपये लग जाएंगे। तो उसे पानी भी मंगोगे, चाय भी मंगोगे, उठे चाय होगी तो क्योंकि सर पकौड़े भी आ जाने फिर, है ना। एंड सो द पॉइंट इज, आई सेड टू हर कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप 5 क्वेश्चन जो गलत करके आते हो, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको एंग्जाइटी हो गई, सेंटर पे जाते हुए आपकी टांगें कांप रही हैं, उस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा माहौल है, कैसी तैयारी होएगी, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसके चक्कर में आप अपने बच्चे कम से कम 5 क्वेश्चन गलत करके आते हो। अपने रिलैक्स्ड माहौल में क्लासरूम में बैठ के टिक लगाना एक बात है, एग्जाम में ये चीज़ की यार जो सर्कल करना था मैं वही एक कट्ठे ना बच्चे कई बार सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, लास्ट दे विच जाके कहते हुण मैं कट्ठा सारे सर्कल मारांगा,
वो एक भी जो कॉलम उत्ते थले हो जाए सारे अगे पीछे के अंदर 101 क्वेश्चन के पेपर च, ठीक है, क्योंकि मेरी ताले एक ऑप्शन बची है। मैं रियल लाइफ केसेस बता रहा हूं आपको अच्छे बच्चों के। तो इसलिए जब आप हर संडे, विल स्टार्टेड वेरी सून, मे बी इन 2 वीक्स, हर संडे जब आप प्रॉपर रियल टाइम एनवायरनमेंट में एमुलेट करोगे, जिस दिन आपका एक्चुअल पेपर होएगा आपको लगेगा कि इट्स येट अनदर डे फॉर मी। ये था आपका जमांद्रू टेस्ट टेक कर है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार एक ही गल अजकल है। इट विल बी पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी कि हाँ कैसे टेस्ट देना होता है, जाना होता है, ऐसे इन्विजिलेटर आएगा, ये होएगा ये होएगा ये होएगा। नाउ आई वुड एक्सपेक्ट योर एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन दैट। ये नहीं है कि यार मेरे पैसे भी लगवा दिए आपने, कोई ना सर होर ले लो, ठीक है, मेरे पैसे भी लगवा दिए, वो नहीं है बात, वो अलग बात है कि वैसे तो मजाक में बोल रहा हूँ मैं, इट्स केप्ट असाइड। यार इतनी मेहनत से टीचर टेस्ट बनाए, कोई उसको प्रिंट करवा के लेके आ रहा है, कोई एक वहाँ पे इन्विजिलेटर खड़ा है, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल तो आप ही से बनेगा। आपको लगे छठ यार करे दे दूंगा, तो आप ही का नुकसान है। तो वो आपने टेस्ट जो है सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट करके देने हैं। आपको पता लगेगा कि यार कम से कम 20-25 क्वेश्चंस, कम से कम मैं बोल रहा हूं, आपको पता लगेगा कि यार ये मैंने किए हुए हैं जो पेपर में आ गए। अगर ऐसा नहीं होएगा तो ये पूरी सीबीएल की 25 बंदों की टीम कर क्या रही है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट, दिस थिंग। तो ये आपको करना है। फिर 2 चीजें और, एक करंट, पहले उसकी बात करते हैं, करंट अफेयर्स कहां से करने हैं। पहली चीज, कुछ बच्चे जो नए हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि सर कोई कह रहा है करंट अफेयर्स 2 साल दे आएंगे, कोई 3 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ लेंदे हैं, 1 साल दे करा, 6 महीने दे करा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिवाइडिंग करंट अफेयर्स लाइक दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, कम बहुत बड़ा प्रवचन निकल गया आपका, आप वीडियो में सुनना। तो करंट अफेयर्स कैसे करने हैं? तो हाय, माय नेम इज चेतन, यू हैव अ नेम? किरण बेट, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं और करंट अफेयर्स कितने करने हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको रहता है हमेशा। यार रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था फेब 2022, और 20 दिनों में क्या आ जाएगा, फेब 2025। जब मैंने आपको एक खबर करा दी तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपके पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स हो गए कवर? पहली चीज, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था 67 में कि यार सारे इंडिया के रिवर्स को लिंक करना है, किसी एक जगह पे बाढ़ आई होती है, दूसरी जगह पे सूखा पड़ा होता है, तो जहां पे ज्यादा पानी है दूसरी रिवर पे डाइवर्ट किया जा सके, इंटर वाटर लिंकेजेस, ठीक है जी, क्लियर। अब अगर मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से करवा रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली भी अभी कोई आपने सुना ही है, अभी दोबारा खबरों में थी ये चीज, तो क्या आपने पिछले 70 साल के करंट अफेयर्स कर लिए? माय पॉइंट इज, यार हम ना कोई क्लैरिकल पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि जनवरी तक दे आएंगे, फेब तक दे आएंगे, मार्च तक दे आएंगे, ऐसे नहीं करो, टॉपिक्स करो हमारे साथ, और ये आपके लिए इमटेरियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इवन वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज नॉट समथिंग आजकल आपको लगता है खबरों में है, आजकल थोड़ी खबरों में है, मैंने टॉपिक 2015 में भी पढ़ाया हुआ है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस हो तो सरकार ही उसके पैसे दे, और सारी पार्टीज को पता हो कि वो 1 रुपया अपना नहीं खर्च सकते, सरकार जो है हर एक पार्टी को भाई दे ले 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, इसमें चुनाव लड़ो। ये दिनेश गोस्वामी रिकमेंडेशन मैंने 2013 से पढ़ा रहा हूँ कि यार अमीर होगी कुछ पार्टीज गरीब होगी, इलेक्शन ही नहीं लड़ पाते ढंग से। अब अगर इसकी कोई खबर आ गई, लेकिन ये तो मैं 2013 से करवा रहा हूँ, तो आपने ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हाई मेरे 6 महीने के करंट अफेयर्स हुए हैं, कि मेरे 8 के हुए हैं, कि 10 के हुए हैं। जो हम आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे
मैं ही करवाऊंगा आपको 20 जनवरी से। जो हम आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे यू विल बी फाइन, उतने सफिशिएंट है। जहां से मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू की है कि यार आपने बस वही करना है जो हम करवा रहे हैं, उसके बाद आप मेरे पास आ जाना पेपर देके कि सर देखो बाकी बच्चों के 90 नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, दिखाओ हमारे पढ़ाई से कैसे 100 आते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीबीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के 100 आएंगे तो आपको, अगर 100 का आता होगा तो आपको 110 का आता होगा। अगर बच्चों को 50 का आता होगा तो आपको 110 का नहीं आता होगा, आपको 60 का आता होगा। अगर बाकी बच्चों को 160 का आता होगा तो आपको 200 का नहीं आएगा, 170 का आता होगा। जो भी स्टैंडर्ड पंजाब में मेंटेन्ड है पीसीएस के लिए उससे आपको ज़्यादा ही आता होगा। रिलैक्स्ड पूरा फील करो और अच्छे से आपने तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स में वी विल गिव यू वीडियोज़ from roughly from 20th, we will give you videos, we will give you notes, we will give you MCQs. तो does that answer your one more query कि सर PT 40 60 this T that T ये पढ़नी है? नहीं पढ़नी यार, for once and all आपको आंसर मिल गया। कोई मैगजीन पढ़नी है? नहीं पढ़नी, for once and all आपको आंसर मिल गया। जो हमें इंस्टीट्यूट से नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, वो सफिशिएंट है? हाँ, आपको आंसर मिल गया। करंट के लिए बस आप एक चीज करो, वो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। वो नहीं मैं बोल रहा हूं कि यार जो हम आपको वीडियोस देंगे दे आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द न्यूज़पेपर रीडिंग। व्हाई? क्योंकि यार अगेन एक दिन आपसे मेंस भी लिखवाना है यार, एक दिन इंटरव्यू भी दिलवाना है। तो अगर आपने आज तक कभी अखबार नहीं पढ़ा और आप रिवर्स ऑर्डर में चलो तो आप न्यूज़पेपर कब पढ़ोगे, इंटरव्यू कब दोगे? 8 months फ्रॉम नाउ। मान लो आपने आज तक कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, आज से 8 महीने बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरव्यू वाले दिन आपको पता होगा कि यार अब मैं पिछले 8 महीने से रोज अखबार पढ़ रहा हूं? तो इंटरव्यू में अगर वो आपसे कोई पूछेगा कि दिस थिंग वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस मैटर, तो आपको पता होगा कि हाँ यार मेरे को क्या ओपिनियन मेरा होना चाहिए न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग स्कॉलर्स का, अलग अलग एडिटर्स का क्या व्यू पॉइंट रहा है। अगर मैं आपको जिस्ट दे दूंगा, वो जिस्ट आपको याद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। उससे अच्छा ये है अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ईच सब्सिक्वेंट डे का न्यूज़पेपर पिछले दिन की रिविजन होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन अखबार में सारी खबरें नहीं आती हैं। आज सरकार ने कोई आइडिया प्रपोज किया, अगले दिन उसको डिस्कस किया जाता है, अगले दिन उसका क्रिटिसाइज किया जाता है। तो 4 दिन पे कंसिस्टेंटली आपकी रिवीजन अपने आप होती रहती है। न्यूज़पेपर की रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स अ रिवीजन इन, इसमें स्ट्रक्चरली इनहेरेंट है। ठीक बात। 6 months फ्रॉम नाउ यू विल बी राइटिंग मेंस। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका ना एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है, आपको रैंडम एनेक्डोट्स, रैंडम यहाँ वहाँ की कहानियाँ मिलती हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख पाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपकी क्लास में मेरा एक स्टूडेंट आएगा जिसका आईएएस में रैंक 70 आया, आदित्य शर्मा, अभी संगरूर में पोस्टेड है। ही ओनली कॉल्ड मी यस्टरडे कि आपको वो हेल्प करेगा, गाइड करेगा। नाउ जब उसने एस्से लिखा, मेरे को एक बार दिखाया, तो मैंने उसको बोला कि यार उसने मतलब बहुत अच्छा ऐसे लिखता था वो, तो उसने ऐसे दिखाया, मैंने, मेरे को आज भी याद है उसका ना ऐसे एक पोएम से शुरू हो रहा था। मैंने बोला ये बड़ी अच्छा कोट है, पोएम है, किसकी है ये? कहता सर मैं नहीं बनाई है। बोले वाह यार। तो इधर उधर जब आप पढ़ते रहते हो ना तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि यार मैं इस तरह का एक फ्रेज मैं भी बना सकता हूँ। वो चीज़ जो है वो न्यूज़पेपर से होती है, आपका कोर स्ट्रांग होता है न्यूज़पेपर पढ़ के। बट आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप न्यूज़पेपर को लेके हो जाते हो, कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है आपको। या तो मैं रोज अखबार पढ़ूंगी, अगर एक दिन मेरा अखबार मिस हो गया तो बस फिर अब 2.5 महीने में अखबार ही नहीं पढ़ रही, क्योंकि अब मेरा मिस हो गया, अब मेरा रूटीन टूट गया। ये जो कंपल्सिव एटीट्यूड है ये आपको परेशान करेगा। नेवर कॉम्प्रोमाइज गुड फॉर द बेस्ट। ठीक है यार, हफ्ते में मैं 4-5 दिन पढ़ लेती हूँ अखबार, या पढ़ लेता हूँ अखबार 3-4 दिन, 4-5 दिन, एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन पढ़ लेते हैं, अगले दिन पढ़ लेते हैं। इफ 70-80% आपकी एफिशिएंसी निकल रही है, यू आर फाइन।
बट जस्ट बिकॉज आप 100% अखबार नहीं पढ़ पा रहे हो इसलिए आपने अखबार ही पढ़ना बंद कर दिया, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। पुराने अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर्स आते हैं, हार्ड कॉपीज आती हैं, तो पढ़ी होंगी ढेरियाँ, उनको आग लगा दो। पढ़नी होती आपने तो आज तक पढ़ लेते। लोड़ी आ ही रही है ना, अब से पढ़ना शुरू करो। तो एज फार एज मेंस इज कंसर्न, एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, जो हम आपको न्यूज़पेपर करवाएं, जो हम भी करवाते हैं न्यूज़पेपर डेली, जस्ट सो यू नो, रोज़ 1 बजे हम आपको इंडियन एक्सप्रेस करवाते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव होता है वो, यहाँ पर ऑफलाइन भी हो रहा होता है, आपकी चॉइस है, अगर आप अटेंड कर सकते हो तो। इनवेरिएबली मंडे टू सैटरडे यहाँ पर न्यूज़पेपर करवाया जाता है, तो आप वो करोगे, आपका मेंस और इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, उसके लिए मैंने जो बोला है कि हम आपको जो करंट अफेयर्स करवाएंगे वो सफिशिएंट है। तो इसके रिलेटेड, इसके अराउंड आपके सारे क्वेश्चंस आई होप आंसर हो गए। करंट अफेयर्स का की करना है, जो सीबीएल कराएगा यार। प्रीलिम्स का क्या करना है, जो सीबीएल कराएगा। टेस्ट का क्या करना है, जो सीबीएल लेगा। मेंस का क्या करना है, जो सीबीएल क्वेश्चन देगा। इसी में जैसे हम आपको एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, यार आप 20 मिनट्स ना लाइफस्टाइल से निकलते हैं, आप जो मर्जी बोल दो, आप कितने भी बिजी हो, 20 मिनट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम आपको ये देंगे 25-25 क्वेश्चंस, वैसे ही हम आपको मेंस के क्वेश्चंस भी देते हैं। 2 मेंस के क्वेश्चंस उसी टॉपिक के, जो टॉपिक के हम आपको 25 एमसीक्यू दे रहे हैं, जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ाया है। 2 मेंस के क्वेश्चंस यहाँ, ये जो है ना विद मॉडल आंसर हम आपको दे रहे हैं। आप स्टेप 1 तो करना शुरू करो, वो है इनको पढ़ लो अगर आप लिख नहीं पा रहे हो। स्टेप 2 क्या है, अगर आपने कभी आंसर्स नहीं लिखे तो आप देख देख के लिखो। जैसे छोटा बच्चा अपना होमवर्क करता है, दूसरे बच्चे को बोलता है ना व्हाट्सएप कर दे मेरे को यार, मैं अपना होमवर्क कर लूँ। 20-25 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी और आप अब देख के आंसर लिखने की जगह उससे इंस्पायर होकर आंसर लिखना शुरू कर दोगे, कि उसको पढ़ोगे, बेस्ड ऑन दैट रीडिंग यू विल राइट योर आंसर्स। फिर उसके बाद ऑर्गेनिकली 25-30 दिन में क्या होगा, आप बोलोगे यार अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ना और मेरे को आंसर लिखना है, ना मेरे को उसको कॉपी करना, ना मुझे उससे इंस्पायर होना। अब मैं अपना आंसर लिखने के बाद पढ़ूंगा कि यार मॉडल आंसर में क्या लिखा है, और वहाँ पे जो 4 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं अपने आंसर में ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ विद फोल्डेड हैंड्स, भाई ये आप करो, आपका मेंस इसके बाहर नहीं आएगा। ये जो हम आपको क्वेश्चंस देंगे 1000 के आसपास आपको अगले 8 महीने 6-8 महीने में हम आपको क्वेश्चंस देंगे, मेंस के क्वेश्चन मॉडल आंसर, क्वेश्चन मॉडल आंसर। बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी ब्यूटीफुल मेंस, कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। अब यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्ट, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या की कही जाता है, जोग्राफी वाले को भेजो। देखो हर्ष कह रहे हैं सही गल है सर है? यार डायरेक्शन बहुत जरूरी है, पता तो हम जा कहाँ रहे हैं। हाँ जी यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको लगेगा जीएस सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज मेंस इज कंसर्न्ड, नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर यहाँ पे क्लास में ही प्रीवियस टॉपर्स की हमने आरटीआई फाइल की थी, हमारे स्टूडेंट्स ही थे, उनकी कॉपीज़ हैं हमारे पास, हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप देखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.5 पेज का 2 पेज का आंसर उसने लिखा है, 1.5 पेज का 2 पेज का उसने लिखा जिसको एसडीएम मिला है, उतना ही उसने लिखा जिसने डीएसपी मिला है जिसको। जीएस कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होएगा आपके तहसीलदार या ईटीओ बनने में और एसडीएम बनने में। जीएस कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेगा नॉर्मल सिचुएशन में। इंपॉर्टेंट रहेगी 3 पेपर, वो है पंजाबी, इंग्लिश एंड एसए। यहां पे आप यूपीएससी वालों को घेर सकते हो जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब मेरे पास आ रहे हैं सर पंजाब वाला पोर्शन दे दो, पॉलिटिकल थ्योरी दे दो, टेस्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जीएस मेरा तैयार है। यूपीएससी में ना यार लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश ये क्वालिफाइंग होती है, तो वो साल 1.5 साल तैयारी नहीं करते या कभी भी नहीं करते। आपने नहीं की थी क्या पंजाबी क्यों करनी है, बट
यहाँ पर इसके भी 100 नंबर काउंट होते हैं, इसके भी 100 नंबर काउंट होते हैं, और इसके भी 150 मार्क्स काउंट होते हैं। चलो ऐसे तो यूपीएससी में भी मार्क्स काउंट होते हैं, बट नॉनदलेस दीज 350 मार्क्स ये डिसाइड करेंगे कि आपको इंटरव्यू कॉल आ रही है कि नहीं आ रही, या आपको तहसीलदार मिल रहा है कि आपको एसडीएम मिल रहा है। जीएस के मार्क्स हैं वो तकरीबन अगर आप हमारे जो हम आपको 1000 क्वेश्चंस देंगे, इनको करो, इनको लिखो, और आज ही नहीं लिखने शाम को, एज ए सेट केयर पहले 15 दिन चाहे सिर्फ पढ़ ही लो, उसके बाद में लिखना शुरू कर दो। वंस यू स्टार्ट राइटिंग, देख देख के लिखना शुरू कर दो, उसके बाद में बिना देखे लिखना शुरू कर दो। उसके बेस पे आपके जो 250 मार्क्स के 4 जीएस के पेपर हैं, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज 350 मार्क्स। इसमें भी मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं वो ये दो हैं। मेरे एक स्टूडेंट है जो अब हरियाणा में एचसीएस है लड़का पंजाब का। मेरे बहुत स्टूडेंट हरियाणा में एचसीएस का पेपर क्लियर किया हुआ है। उनमें से जितनों को भी एसडीएम नहीं मिला, बच्चे हैं पंजाब के, हैं कहाँ पे, हरियाणा में। उनमें से जिसको भी एसडीएम नहीं मिला, ऑलमोस्ट उसमें से काफ़ी सारे आपको भी यहीं पे लाइब्रेरी में दिखना शुरू हो जाएंगे। 2 तो आज शाम से ही आ रहे हैं, उनकी छुट्टी वो हो गई, अप्रूव हो गई है। क्योंकि मान लो यार मैं हरियाणा में लगा हुआ हूँ और लेट्स से मैं लगा हूँ पीटीओ, मेरे को पता है पंजाब में एसडीएम लगना है, चंगी वैकेंसीज निकली हुई हैं, सो दे आर ऑल्सो अपेयरिंग। ठीक है जी। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो हरियाणा में एचसीएस है, उसके पंजाब पीसीएस में सिर्फ 38 नंबर थे पंजाबी में, सारा जीएस बढ़िया सब अच्छा। वैसे मेरी एक स्टूडेंट है जिसका पिछली बार पंजाब पीसीएस क्लियर हुआ था, उसको डीएफएसओ मिला है। एसडीएम डिजर्व करती थी, क्यों, यहां पे 40 नंबर, जीएस बहुत अच्छा, इंटरव्यू बहुत अच्छा, मेंस अच्छा, बाकी सारा। तो इन 2 के ऊपर आपको फोकस करना है। इन 2 के फोकस के लिए आपकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगेन 16 या 20 तारीख के आसपास आपकी हम पंजाबी की क्लासेस लेंगे, बहुत अच्छी क्लासेस। आप उन फैकल्टी मेंबर को मिले भी नहीं हो जो लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे आपको, मेरी गारंटी है, मैंने उनकी क्लासेस लगाई हैं। आप उनकी वीडियोस देखो, जो वो आपको वर्क बुक्स देंगी वो करो अच्छे से। लाइक शी कम्स विद 15-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जजेस उन्होंने बनाए हैं पंजाब में, पुराने सिविल सर्वेंट्स उन्होंने बनाए हैं पंजाब में, तो बहुत अच्छा उनका पकड़ है, उनकी काफ़ी अच्छे। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। ठीक है जी। तो आप पंजाबी करो प्रीलिम्स से पहले। इंग्लिश यार हम प्रीलिम्स के बाद भी संभाल सकते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है इंग्लिश का। इंग्लिश जो है वो 1.5-2 महीने में भी संभल जाएगी आराम से। और ऐसे करो थोड़े थोड़े फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी से। तो उसके लिए आप क्या करो, हर सैटरडे को हम आपको, मैंने आपका सैटरडे जीएस से फ्री रखा था अगर आपको याद हो, सैटरडे को हम आपको एसए के टॉपिक्स देंगे, आप लिखो दिखाओ। एसए की कुछ हाउ टू राइट बेटर एसेस, मैं स्पेशल सेशंस भी लूँगा आपके, आप अटेंड कर सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन। अगर आपसे नहीं अटेंड होगा तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। आई होप कि जो मैं आपसे वो सेशंस लूँगा उससे आपके राइटिंग स्टाइल में कुछ अच्छा बेनिफिट होगा आपको। सो यू डू दैट। लिखने पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि यार आप लिखो लिखो लिखो। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में भी रिसेंटली बच्चों से डिस्कशन की थी, यार आपके राइटिंग स्टाइल में ना सिमेंटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। यू अंडरस्टैंड सिमेंटिक्स? हाँ जी। सिर्फ आप किस पे काम कर रहे हो, आप ग्रामर पे काम कर रहे हो, आप राइटिंग स्टाइल पे काम कर रहे हो। सिमेंटिक्स का मतलब है नहीं 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 आप, हाँ, हाउ यू पुट इन द सेंस कि से आप साउथ इंडिया में जाओ, आप साउथ इंडिया में जाके बोलो कि गुलाब जामुन लेके आया आपके पास वेटर, आपने बोला कि इज इट हॉट, तो वो क्या बोलेगा आपको, नो सर इट इज स्वीट। और वो किचन में जाके ना बोलेगा, पंजाब से कोई बेवकूफ़ सा बंदा आया है बोल रहा है कि गुलाब जामुन इज इट हॉट, गुलाब जामुन भी कभी हॉट होता है, वो तो स्वीट होता है। बिकॉज साउथ इंडिया में हॉट का मतलब स्पाइसी,
हमारे यहाँ भी हॉट का मतलब स्पाइसी है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है भाई, हॉट लग रहा भाई, है ना। सो बट आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप क्या पूछना चाह रहे हो, उसको क्या समझ आ रहा है? यार ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़रूरी है फिक्स करनी व्हेन इट्स कम्स टू राइटिंग द मेंस। आप जो लिख रहे हो क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वो कम्युनिकेट हो रहा है? जैसे अभी निमृत बोल रही है कि यार एक्चुअली कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू द एग्जामिनर एंड से कि दिस इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी, ये कहना चाह रहा था। तो यार वो कैसे मेरा वो चीज़ टेस्ट होएगी कि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वही लिखा गया है, वही सामने वाले को समझ आया है? वो लिख के ही होएगी, वो सोच के नहीं होएगी। या हाँ, तो लिखना है भाई, ठीक है, क्लियर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो मैंने आपको एक बार पहले भी एक चीज़ बोली थी, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी अक्टूबर में यूपीएससी की तैयारी करने, फर्स्ट अटेम्प्ट अक्टूबर में। यार यूपीएससी की तैयारी करने है अक्टूबर में, उसको पैटर्न बता रहे हैं लास्ट में, उसने आईपीएस निकाला उसी साल। हमें तो फिर सिर्फ पंजाब के बच्चों से ही compete करना है। पंजाबी भाषा बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप, आई डोंट सी नो रीज़न कि अगर आप अपना 100% दोगे तो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होगा। यू डू योर बेस्ट, विल डू आवर बेस्ट, एंड जब दो बेस्ट एनर्जीज मैच करती हैं तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन भी पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। जोर लगाओ। जो नए बच्चे हैं, यार हमने बनाना आपको समुद्र की मछली, एक्वेरियम की मछली नहीं बनाना, समझ गए डिफरेंस? आपको ड्रॉप कर देना हमने समुद्र में, चल भाई यही है, लड़ इससे। मैंने भी पहला हौली 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 अद्दा हुंदा उद्दा हुंदा, ऐसे कुशनिंग नहीं मिलेगी, तैयारी करो दबा के, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्सेसिबल, इफ यू वांट टू मीट अस और एनीथिंग लाइक दैट, तो यू जस्ट टेल देम, और रास्ते में हमें रोक लो, सॉरी कमेंट ऐसे करके, ठीक। तो बट कोई भी आपको डाउट होगा, आपने अपने तक नहीं रखना है, रीच आउट टू अस। एफिशिएंटली पढ़ो। लास्ट इनके बैच में मैंने एक चीज़ बोली थी कि एफिशिएंसी मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं एफिशिएंटली पढ़ रहा हूँ? खुद को रिटर्न में आर्ली अकाउंटिंग आप रखो कि यार मैंने रिटर्न में होना चाहिए। बहुत कीवर्ड ये है कि 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, और यहाँ पे लिखो। इट टेक्स व्हाट 5 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3 मिनट आपने लिख लिया, 7 मिनट आपने रेस्ट कर लिया, 10-50 मिनट आप पढ़ो। दिस इज व्हाट योर यूजुअल ऑर्डिनरी hour should look like. Here I take 5-7 minutes to decide what I'm going to do, and then for 50 minutes I just execute, nothing else, ठीक है जी। So again I wish you all the best। बड़े अच्छे से एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, खुश हो जाओ। पंजाब सरकार ज्वाइन कर रहे हो आप जल्दी सारे। थैंक यू।